हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल में आज आप जानेंगे परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत, और इफ फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक नेट संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि आप इससे सहमत हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और चैनल से संबंधित यदि आपकी कोई शिकायत और सुझाव हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें अपने शिकायत और सुझाव दे सकते हैं। अब जानते हैं परसेंट कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मार्कशीट है, इसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनके सब्जेक्ट हैं, उनके सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। इनके आधार पर हम परसेंट ज्ञात करेंगे। कैसे? परसेंट के लिए सबसे पहले एक सेल को सेलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड की सहायता से इक्वल का बटन दबाएं, बराबर का, और टोटल, यहाँ पर टोटल है स्टूडेंट्स का, ये इस सेल रेफरेंस को ले लेंगे। और इसके बाद कीबोर्ड की सहायता से गुणा का जो एस्टेरिस्क स्टार का निशान दिखाई देता है उसे दबाएंगे, और 100/500 क्यों दिया है? सब्जेक्ट की संख्या 5 है और हर सब्जेक्ट 100 का है, ये हमने मान लिया, तो यहाँ हो गया 500 और एंटर प्रेस कर देंगे। इस प्रकार आप परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला ऊपर आप देख सकते हैं, फॉर्मूला बार में इक्वल G5 टोटल है, और गुणा 100/500, 500 सब्जेक्ट की संख्या है, तो हर सब्जेक्ट 100 का हुआ तो 500 हमने यहाँ ले लिया। और इस प्रकार 1% ज्ञात होने पर सभी का परसेंट ज्ञात कर लेंगे माउस की सहायता से ड्रैग करते हुए। इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं सब स्टूडेंट्स के परसेंट आपको ज्ञात हो जाएंगे। अब इफ फंक्शन का प्रयोग समझ लेते हैं। यहाँ हम स्टेटस ज्ञात करेंगे, जैसे कौन स्टूडेंट्स पास है और किसका सप्लीमेंट्री है या कौन फेल है। तो यहाँ हम आपको बता दें, ये काउंट की सहायता से हम इसको ज्ञात करेंगे। हमने काउंट में आपको बताया था लेस देन 33 जिन बच्चों के हैं, यानी कि 33 नंबर से कम जिन स्टूडेंट्स के हैं, उनके आगे एक संख्या आ जाएगी। जिस सब्जेक्ट में जितने बच्चे फेल होंगे उनके आगे वो संख्या लिखी आ जाएगी। जैसे इस स्टूडेंट्स के आगे 1 है तो ये एक सब्जेक्ट में फेल है, यहाँ इसके 22 नंबर है, 33 से कम है। और यदि ये 2 में फेल है तो इसके 2 में कम है, यहाँ 30 और यहाँ 25। इस प्रकार हम यहाँ ज्ञात करेंगे स्टेटस में, जिनके काउंट 0 हैं वो पास हैं, जिनके आगे 1 है वो सप्लीमेंट्री हैं, और जिनके आगे 1 से अधिक संख्या है वो फेल हैं। इसे करेंगे कैसे, ये देखिए। सबसे पहले स्टेटस में एक सेल को सेलेक्ट करें, इसके बाद फॉर्मूला बार में FX पर क्लिक कर दें, और इंसर्ट फंक्शन आने पर इफ को चुनते हुए ओके पर क्लिक करें, और फंक्शन आर्गुमेंट की विंडो आने पर लॉजिकल टेस्ट में आप देंगे काउंट इक्वल 0। तो काउंट हमारा ये है, और इक्वल कीबोर्ड की सहायता से, और 0, यानी कि काउंट अगर 0 है तो क्या होगा, वैल्यू इफ ट्रू होगी तो ये पास हो जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू है तो हमने इसको पास मान लिया। और वैल्यू इफ फॉल्स में केवल आप माउस से क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको इफ में जाना होगा, नेम बॉक्स में, यहाँ इफ पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे फंक्शन आर्गुमेंट की नई विंडो खुलती है। और इस लॉजिकल टेस्ट में आप देंगे काउंट इक्वल 1, और वैल्यू इफ ट्रू में आप दे देंगे सप्लीमेंट्री। और इसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स में आपको देना है फेल। आप देख सकते हैं जैसे H इक्वल 1, यानी कि काउंट अगर 1 है तो उसका सप्लीमेंट्री आ जाएगा। यदि 1 से ज़्यादा होगा, वैल्यू फॉल्स होगी ये, तो इसमें वो फेल हो जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा संख्या लिखी आएगी तो इसको हम ओके कर देंगे। और आप देखेंगे अपनी मार्कशीट में स्टेटस है, जिसमें जो सेल सेलेक्ट की थी उसमें जिस बच्चे का काउंट है उसके आगे पास लिखा हुआ आ गया है। ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इफ अगर काउंट इक्वल 0 है तो पास होगा, और यदि काउंट इक्वल 1 है तो सप्लीमेंट्री आ जाएगा, यदि 1 से ज़्यादा है तो फेल। इसी प्रकार से माउस की सहायता से हम सभी को ड्रैग करके देख लेते हैं इस प्रकार से। और आप देखेंगे जिनके आगे, जिन स्टूडेंट्स के आगे 0 है काउंट में, वो पास है स्टेटस में, और जिसके आगे कुछ संख्या है जैसे 1 है तो सप्लीमेंट्री, और यदि 1 से ज़्यादा होगी जैसे यहाँ 2 है तो ये फेल। इस प्रकार से आप इफ फंक्शन के द्वारा स्टेटस ज्ञात कर पाएंगे। इफ फंक्शन को हम आपको दोबारा समझाते देते हैं। डिवीजन में इसको हम ज्ञात करके देखते हैं। इसी प्रकार हम डिवीजन ज्ञात करेंगे इफ फंक्शन के द्वारा। इसमें क्या करना होगा, हम परसेंट के आधार पर देखेंगे
कि जिन स्टूडेंट्स के 60% से ज़्यादा हैं उन्हें हम फर्स्ट मान लेंगे, और जिनके 45% से ज़्यादा हैं वो सेकंड हो जाएंगे, बाकी हम थर्ड में गिन लेंगे। तो आइए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले डिवीजन में एक सेल सेलेक्ट करेंगे, F(x) पर क्लिक करेंगे, इफ का चुनाव करते हुए ओके पर क्लिक करेंगे। फंक्शन आर्गुमेंट की विंडो आने पर लॉजिकल टेस्ट में यहाँ आप देखेंगे परसेंट ग्रेटर देन, कीबोर्ड की सहायता से ग्रेटर देन का निशान लगाएंगे, और 60। यदि परसेंट ग्रेटर देन 60 है तो उसको हम मान लेंगे फर्स्ट। वैल्यू इफ ट्रू में फर्स्ट देने के बाद वैल्यू इफ फॉल्स में आपको केवल माउस से क्लिक करना है, ओके पर क्लिक नहीं करना है। इसके स्थान पर आपको इफ में जाकर नेम बॉक्स में इफ पर क्लिक कर देना है, और जिससे फंक्शन आर्गुमेंट की नई विंडो आपके सामने आ जाएगी। इसके लॉजिकल टेस्ट में आपको देना है परसेंट का सेल रेफरेंस ले लेते हैं, ग्रेटर देन 45, और इसकी वैल्यू इफ ट्रू में हम लिखेंगे सेकंड, और वैल्यू इफ फॉल्स में लिख देंगे थर्ड। इतना करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें, और यहां आप देख सकते हैं डिवीजन में जिसके 70% है, यानी कि परसेंट 70 है तो फर्स्ट डिवीजन है। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर लेंगे सभी को, और ये आप देख सकते हैं 59 है तो सेकंड हो गया, क्योंकि 45 से ज़्यादा जितने भी होंगे वो सेकंड होंगे, और 60 से जितने भी ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट होंगे। तो 70 60 से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 67 भी ज़्यादा है, और 60 से कम है 59, तो ये सेकंड है। इसमें थर्ड कोई नहीं है। अभी एक को थर्ड करके देख लेते हैं किसी स्टूडेंट को हम। यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टूडेंट्स है आकाश कुमार। इसके मार्क्स को हम थोड़ा कम कर देते हैं, 35 और ये 35 और ये भी 35। और यहाँ आप देखेंगे जैसे ही इसके मार्क्स 45 से कम हो गए तो ये थर्ड हो गया। इस प्रकार से हमने आपको बताया था सेल रेफरेंस लेने से यही फायदा होता है, अगर मार्क्स कम या ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका रिजल्ट है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस सीट में आपने जाना इफ फंक्शन का प्रयोग और परसेंट कैसे ज्ञात किया जाता है। आज की वीडियो में नेट संसार पर इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए हम मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं। नेट संसार में आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।